मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में वेदांत एवं उसके सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम विभिन्न विषय जैसे ब्रह्म या आत्मा, आत्मज्ञान, आनंदमय ब्रह्म, विषयानंद और ब्रह्मानंद, जगत की सृष्टि, एकत्व और अनेकत्व, इन विभिन्न विषयों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म या आत्मा। इस तत्व को कभी ब्रह्म, कभी आत्मा और कभी केवल सत कहा गया है। उपनिषदों में विचार का केंद्र वैदिक देवताओं से उतरकर मनुष्य के आत्मा पर आ गया है। आत्मा का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है जिससे बाहरी उपाधियां छट जाएं और केवल असली तत्व रह जाए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और उनसे उत्पन्न होने वाले आनंद सबकी समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये सब आत्मा के क्षणभंगुर परिवर्तनशील रूप हैं, आत्मा के मूल तत्व नहीं। ये सब कोश या बाहरी आवरण मात्र हैं जिनके भीतर असली तत्व छिपा रहता है, अर्थात शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि वास्तविक आत्मा नहीं हैं, वे उसके बाह्य रूप मात्र हैं। सबका मूल आधार आत्म तत्व है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। किसी विषय का जो ज्ञान होता है वह इसी चैतन्य का एक सीमित प्रकाश है। शुद्ध चैतन्य किसी विषय की सीमा से बद्ध नहीं होने के कारण अनंत या सर्वव्यापी है। यही आत्मा है। सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप होने के कारण जो भी आत्मा मनुष्य में है वही सभी भूतों में सर्वभूतात्मा है। अतएव आत्मा परमात्मा एक ही है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मा सभी वस्तुओं में निहित है और प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता, परंतु जो सूक्ष्मदर्शी हैं वे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसे देख लेते हैं। आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान या आत्मविद्या को सर्वश्रेष्ठ या पराविद्या कहा गया है और सभी विद्याएं अपरा अर्थात न्यून कोटिक हैं। आत्मज्ञान का साधन है काम, क्रोध आदि वृत्तियों का दमन। श्रवण, मनन व निधिध्यासन। जब तत्वज्ञान के द्वारा संस्कारों का लोप हो जाता है तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह अत्यंत कठिन मार्ग है। जिनमें इतना ज्ञान और दृढ़ संकल्प है कि प्रेय अर्थात सुखद का परित्याग कर केवल श्रेय, कल्याणप्रद का अनुसरण करें, उन्हीं को इसमें सफलता मिल सकती है। उपनिषदों का मत है कि कर्मकांड के द्वारा अर्थात यज्ञादि कर्मों के संपादन से जीवन के परम पुरुषार्थ अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है, या जीवन के परम पुरुषार्थ अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषदों का मत है कि कर्मकांड के द्वारा जीवन के परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती।
मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ये कर्म क्षुद्र नौकाओं के समान हैं जिनके द्वारा भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। जो अज्ञानी इन्हें ही सर्वोच्च समझकर इनका अवलंबन करते हैं वे पुनः जरा मृत्यु के पाश में फंस जाते हैं। यज्ञ के द्वारा अधिक से अधिक स्वर्ग का सुख कुछ काल के लिए मिल सकता है। जब भोग के द्वारा पुण्य का क्षय हो जाता है तब पुनः मर्त्यलोक में जन्म होता है। आनंदमय ब्रह्म। उपनिषदों में ब्रह्म को सत, सब सत्ताओं का मूल और चित, चैतन्यों का आधार के साथ साथ आनंद, सभी सुखों का मूल स्रोत भी माना गया है। सभी सांसारिक आनंद उसी आनंद के शुद्र कण हैं। समस्त सांसारिक विषय उसी सत्ता के सीमित अंश हैं। जो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है वह ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य अनुभव कर मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा अपने शुद्ध रूप में आनंदमय है। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जब सुषुप्तावस्था में रहता है तब शरीर, इंद्रिय, विषय तथा मन से अपना संबंध भूल जाता है और अपने प्रकृत रूप में आकर सुख दुख से परे शांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। विषयानंद और ब्रह्मानंद। आधुनिक जीव विज्ञान का मत है कि आत्मरक्षण की प्रवृत्ति सभी जीवों में स्वाभाविक है, परंतु प्राण रक्षा या जीवन से इतना प्रेम क्यों होता है? उपनिषदों का कहना है कि जीवन इसीलिए इतना प्रिय है कि यह आनंदमय है। यदि जीवन में आनंद नहीं रहता तो इसे कौन चाहता? दैनिक जीवन में जो थोड़ा सा आनंद का अंश है वह अत्यल्प और दुख से मिश्रित होने पर भी हमारी जीवित रहने की इच्छा को बनाए रखता है। आत्मा से दूर जाकर सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते रहने से अधिक आनंद नहीं मिल सकता। विषयों को भोग करने की वासनाएं या बेड़ियां हमें जकड़कर सांसारिक बंधन में रखती हैं और जिनसे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता है। जगत की सृष्टि। सबसे पहले आदि आत्मा मात्र था। उसमें संकल्प हुआ, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं सृष्टि रचना करूं। इसके बाद के सृष्टि क्रम को लेकर मतभेद है। कुछ उपनिषदों का कहना है कि आत्मा से पहले सूक्ष्मतम भूत आकाश की उत्पत्ति हुई, तदनंतर स्थूल भूत उत्पन्न हुए और उपनिषदों में और तरह के वर्णन पाए जाते हैं। एकत्व और अनेकत्व। इन वर्णनों से सृष्टि सत्य मालूम होती है और ईश्वर या परमात्मा वास्तविक सृष्टिकर्ता जान पड़ते हैं, परंतु उपनिषदों में बहुत से ऐसे वाक्य भी हैं जिनमें कहा गया है कि अनेकता यथार्थ नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। संसार के पदार्थ भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। उनकी एकता के प्रतिपादन में इस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। जिस प्रकार सोने से निर्मित कुंडलादि आभूषण वस्तुतः एक ही सोना मात्र हैं, अर्थात सबका मूल तत्व सोना ही है। केवल नाम रूप के भेद से जो केवल औपाधिक भेद हैं वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार सभी विषयों का मूल तत्व एक ही है, उनमें केवल नाम रूप के भेद हैं। सामान्य सिद्धांत जगत विषयक विचार। बादरायण का अनुसरण करते हुए शंकर और रामानुज
दोनों मुख्यतः जगत विषयक इन मतों का खंडन करते हैं, जो यह मानता है कि भौतिक परमाणु स्वभावतः आपस में मिलकर संसार को उत्पन्न करते हैं, जो यह मानता है कि अचेतन प्रकृति से स्वभावतः सांसारिक विषयों का विकास होता है, जिसके अनुसार चेतन और अचेतन ये दो प्रधान तत्व हैं, जिनमें पहला जगत का निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण है, जिससे सृष्टि रचना होती है। शंकर और रामानुज दोनों इस विषय में भी सहमत हैं कि अचेतन तत्व से इस जगत की सृष्टि नहीं हो सकती और द्वैतवाद भी संतोषजनक नहीं। दोनों उपनिषद के सर्वम खलु इदं ब्रह्म इस वाक्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि जड़ और चेतन दो पृथक सत्ताएं नहीं हैं, किंतु एक ही मूल सत्ता ब्रह्म में आश्रित हैं। इस तरह शंकर और रामानुज दोनों अद्वैतवादी हैं, अर्थात दोनों एक मूल तत्व या ब्रह्म को मानते हैं, जो चराचर जगत में व्याप्त है। ईश्वर विचार। वेदांत में सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध तथा केवल निमित्तेश्वरवाद का खंडन किया गया है। वैदिक युग से ही ईश्वर के दो रूप माने गए हैं। ईश्वर संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। उसकी सत्ता जगत में ही सीमित नहीं है, वह इससे परे भी है। वह विश्वव्यापी है और विश्वातीत भी। ब्रह्म और ईश्वर। उपनिषदों और पश्चातकालीन वेदांत साहित्य में ब्रह्म शब्द का व्यवहार परम तत्व या मूल सत्ता के अर्थ में भी किया गया है और सृष्टिकर्ता के अर्थ में भी, जिन्हें उपास्य समझा जाता है। इस दूसरे अर्थ को जताने के लिए अधिकतर ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर ब्रह्म और ईश्वर इन दोनों नामों के व्यवहार से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये दो पृथक सत्ताएं हैं। आज का गृह कार्य है वेदांत के विभिन्न सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। आगे हम BA तृतीय वर्ष की ही अन्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक का अध्ययन यहीं समाप्त किया जाता है।